कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसागरं हृदयेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्जविनं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम् नारायण शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर ओम शिव शिव हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। इस संसार में हम लोग सभी आए हैं, लेकिन कहाँ से आया ये पता किसी के पास नहीं। इस संसार में सभी ज्ञानी गुणी वैज्ञानिक इस पता को नहीं बता सकते। मैं कहाँ था, कहाँ से आया और किस काम के लिए आया और कहाँ जाना है, यहाँ कोई नहीं बोल सकता। कितना भी विद्वान हो, कितना भी पावरफुल हो, कितना धनवान हो, कितना विज्ञान का जानने वाला हो, रिसर्च करने वाला हो, लेकिन कोई नहीं बता सकता। है आप लोग के पास इसका जवाब है? जन्म का पहले आप कहाँ था? आज जो अपने संसार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो पहले भी तो वो संसार को पकड़ के रखा था। आज भूल क्यों गया? आप भूल क्यों गया? क्योंकि ये भगवान का नियम है। लेकिन आज जो चीज को पकड़ के रखना चाहते हैं, ये शरीर छोड़ने के बाद सब भूल जाएगी। लेकिन असत्य रूप है इस संसार मालूम हमने छोड़ना नहीं चाहते। तो हमको किसने आया पता है? हम लोग क्या करते हैं, वो भेंट चाल
तो गुरुजी बोला कमजोर, दुर्बल, चिंता, भय, अशांति, अभाव कहाँ से पैदा होते? कमजोर से। तो कमजोरी है इसीलिए पैदा हो रहे। और इस संसार में अज्ञान का कारण वो अहंकार का कारण, अज्ञान से अहंकार पैदा होते हैं और अहंकार से वो जाना नहीं चाहते कि इतना ही ठीक है। लेकिन हम हमेशा चिंता जो करते हैं भविष्य, और बच्चे का भविष्य क्या होगा, अपना जीवन का भविष्य क्या होगा, अपना परिवार का भविष्य क्या होगा। तो आपका चिंता क्या कर रहे हैं? आगे का चिंता करें और नहीं तो पीछे का चिंता करें। हर आदमी कहाँ का चिंता करे? अब बताइए। अब जब बैठते हैं तो हम बच्चा को बोलते हैं, बच्चा बेटा पढ़ लो पढ़ लो, तुम्हारा भविष्य ना पढ़ोगे तो दुखी होगे। लेकिन जो ये संसार का जो बीता है, ये क्या हमको चिंता भय से मुक्त कर देते? और चिंता भय ना रहते हुए भी आपको दुख कष्ट आते नहीं। दुख कष्ट अशांति ना चाहते हुए भी आ जाते। हम तो चाहते नहीं। बीमार होना कौन चाहते? लेकिन बीमारी अपना आप ही आ जाती। कोई इच्छा करके बुलाते क्या? हाँ? इच्छा से बुलाते हैं बीमारी को, लेकिन आ जाते हैं। कोई बुढ़ापा को बुलाते हैं, भाई बुढ़ापा आ जाओ, अपना आप ही आ जाते। हाँ? बुलाते हैं क्या बुढ़ापा को? हमारा बीमारी पकड़ ले, घर सारी दर्द ही दर्द करे। हाँ? कोई नहीं चाहता, लेकिन आ जाती। तो सुख का अपना भविष्य की चिंता क्यों करें? तो वो तो अपना आप ही आएगा। तो यही है जो बैस जी को उसके पिताजी बोला, बेटा ये एक अक्षर तुमको दे देता हूँ, यही अक्षर लेके तुम बैठ जाओ एकांत में। यही अक्षर तुमको त्रिकालदर्शी बना देगा। तीन काल का ज्ञान तुमको हो जाएगा, अतीत वर्तमान भविष्य का। ये तो कोई नहीं बोलता है। लेकिन पराशर ऋषि अपना बेटा को बोला, जाओ बेटा अपना ये मंत्र लेके बैठ जाओ, तुम त्रिकालदर्शी बन जाओगे। अब बैल जी क्या संसार ही नहीं था? हाँ? बैल जी तो संसार नहीं था, क्योंकि उसका पुत्र कौन था? सुखदेव। तो बैल जी संसार में रहते हुए भी निरंतर वही परमात्मा को ध्यान में। ओंकार ही ब्रह्म है, ओंकार ही वेद है। ओंकार क्या बोलते हैं? सप्तांग चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदैवतम। कहाँ कहाँ बैठते हैं? 7 लोग बैठते हैं। और 4 अवस्था में ओंकार रहती है, स्थूल अवस्था, सूक्ष्म अवस्था और कारण अवस्था, तुर्यातीत, तुरिया और तुर्यातीत, ये 4 अवस्था। जागृतो, स्वप्नो, सुषुप्ति और तुर्य। और 3 काल में रहते हैं, अतीत वर्तमान भविष्य। और पंचदैवतम 5 सत्य है। हमारा शरीर का अंदर भी 5 सत्य है।
इसको कंट्रोल करने का शक्ति सिर्फ ओंकार में है, लेकिन वही हम लोग नहीं करते। ओंकार का अनुशीलन करते ही नहीं, और हम भविष्य बनाने के चक्कर में रहते हैं। इससे ये करेंगे तो भविष्य बन जाएगा, वो करेंगे तो भविष्य बन जाएगा। तो भविष्य बनाने के लिए पैसा ही एकमात्र हम लोग का सोर्स है। धर्म छोड़ के टका धर्म टका कर्म टका ही धर्म, टका के पीछे भाग रहे। जिसके पास बहुत रुपया है, हम तो जाते रहते हैं सेठ लोग के पास, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, सब कितना बड़ा बड़ा सेठ बैठे। दिल्ली में अभी बेमन सिंह का वहां गया था, सब बड़ा बड़ा टॉप ऑफिसर जो इंडिया का है सभी आए, लेकिन सबका अंदर वो चिंता भय सबको प्रकार की। तो इसी कारण से बैल जी अपना गया, अपना जंगल में घोर तपस्या किया। तपस्या करने के बाद वो महाभारत का रचना कर दिया। महाभारत होने का पहले ही लिख दिया, और भगवान से प्रार्थना किया, ये प्रभु मैं जो लिखा है ये देखना चाहता हूँ। जब घटना हुआ तो बैल जी के तो पता चल गया, ये इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। और उसने अपना जब वो सब संतान का उत्पत्ति हुआ तो दुर्योधन का उत्पत्ति होते ही बोला, इसको गंधारी इसको मार दो, नहीं तो तुम्हारा कुल का विनाश कर देगा, कौरव कुल का विनाश कर देगा। गंधारी बोला, मैं मां हूं, मैं कैसे मार सकता, विनाश निश्चित है। और 5 पांडव को बोला, तुम लोग राज सुख कभी नहीं मिलेगा, जंगल में भटकते रहोगे, लड़ाई करते रहोगे, और वही जिंदगी वो लोग को बिता। तो हम लोग का क्या है, हम लोग का हमेशा मन का साथ लड़ रहे, अपना शरीर का साथ लड़ाई कर रहे, अपना बुद्धि का साथ लड़ाई कर रहे। तो अपना पंच पांडव तो अभी भी बैठे, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय। हम चोख से देखता हूँ, देख के ज्ञान होता है, कान से सुनता हूँ, इससे ज्ञान होते हैं, नासिका से अपना घाट का ज्ञान रहता है, जिह्वा से साथ और बात करते हैं, और त्वचा से अपना ये ठंडी गर्म सुख दुख का अनुभूति है। तो भगवान तो दे दिया ज्ञान के लिए, इसके अलावा क्या आपको ज्ञान के लिए कोई है रास्ता? ये तो पहले से भगवान फिट करते हैं। आंख बिना देख सकते हैं आप? नहीं देख सकते। तो आंख में आप दोनों चीज ही देखते हैं, अच्छा भी देखते हैं, बुरा भी देखते हैं। कान से अच्छा बात भी सुनता है, बुरा बात भी सुनता है। हर इंद्रिया में अपना अच्छा भी है, बुरा भी है। तो अच्छा बुरा का में भगवान निवास नहीं करते। जहाँ कोई क्या ये अच्छा बुरा जो कर्म है, और ये पंच इंद्रिया से हो रहे, अच्छा और बुरा। लेकिन अच्छा बुरा से ऊपर कौन है? वही आत्मा है, वही चेतना सत्य है, जो मेरा अंदर निरंतर रहते हुए भी किसी में विद्यमान नहीं है।
तो भगवान तो इसीलिए बोलते हैं तू कर्म करने का पहले तो मेरा से जुड़। आत्मा क्या है? वही परमात्मा है जो कभी विनाश नहीं है। बाकी देहो, मन, बुद्धि हमेशा परिवर्तन होता है और अंतिम में इसका विनाश होता है। आत्मा चला गया तो ये शरीर का कोई ताकत नहीं। लेकिन आत्मा के साथ तो हम लोग का कोई रिलेशन नहीं है। अब आत्मा काम करा रहा है ना, मैं अपना मन बुद्धि से काम कर रहा हूँ? बताओ। वो चेतना शक्ति का ताकत से मैं काम कर रहा हूँ ना अपना मन बुद्धि ये देह से काम कर रहा हूँ। वही अपना चेतना शक्ति निकाल जाए तो ये शरीर जड़ हो जाए, ये झूठ हो जाएगा। लेकिन हम लोग का कोई होश ही नहीं है। अरे ये करके क्या मिलेगा? जो करने के बाद आज देखा है हमने कितना आदमी को देखा है ऑनलाइन मार्ग में पैसा कमाया, जो पैसा से आज वो इतना खाना, सोना, चैन से रहना, बैठना भी नहीं सके। हमेशा उसको चिंता, भय, उसको सब कुछ छीन लिया। क्या इस संसार को चिंतन करते हुए सारी चीज को छीन लिया। तो हम लोग संसार में न चैन से बैठ सकता हूँ, न चैन से सो सकता हूँ, न चैन से घूम सकता हूँ। हमेशा कोई ना कोई ताकत मेरा को भगा रहे, क्योंकि मेरा को कोई जानते नहीं मेरा आगे क्या होने वाला है। तो इसी कारण से भगवान बोल रहे हैं ये संसार तुम्हारे लिए बाधक नहीं है। तुम जाओ, पहले जाके ज्ञान और जीत करो। आज हमने कलकत्ता में था तो सभी बोल रहे हैं गुरु जी आप जा रहे, तो हम लोग सब दुखी हो जाओ। क्यों? तुम तो आराम से था। तो तुम्हारा ये संसार तुमको सुख नहीं दे पा रहे, शांति नहीं दे पा रहे, तुमको चिंता भय से मुक्त नहीं कर पा रहे। इसीलिए आज मैं आया सत्संग से, तो हम तो सब जानते हैं जहाँ आत्मिक शक्ति है तो वो आत्मिक शक्ति सबका दुख का हरण कर ले, सबका कष्ट का हरण कर ले। तो मन का अंदर पीड़ा, दुख, तकलीफ तुम जब जाते हो तो वो हरण कर लेते हैं। गंगा क्या बोलते, पाप हरण कर। आपको अंदर दिखाई देते हैं जो गंगा पाप हरण करते हुए। सोची ताप हरण का चंद्रमा दिन को गर्मी को खींच लेते हैं और रात को शीतल कर देते। कल्प वृक्ष दारिद्र हरता, कल्प वृक्ष दारिद्र हरता। कल्प वृक्ष तो हमारा अंदर है, जो साधना करेगा वही कल्प वृक्ष को प्राप्त करेगा। वही गीता में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तेरा अंदर वो काम धनु स्वरूप है, जो चाहे वही तेरे को मिलेगा। क्या है? सहो जग का पूजा और सृष्टि प्रवाह के प्रजापति। जो सहो जग, जिसको साथ तुमने जन्म लिया और वही कर्म जो करते हैं कामधु और कामधनु स्वरूप। गीता पढ़ के चला जाते, कंठस्थ कर लेते, लेकिन असली तत्व कोई नहीं जानते। अब साहो जोगा इसने बताया कि जिसका साथ जन्म लिया, किसका साथ जन्म लिया, किसका साथ जन्म हुआ आपका? तब तो कितना, किसका साथ जन्म हुआ? और जब शरीर छोड़ेगा तो किसका साथ?
तो यही तो है जो हम लोग ज्ञानी गुनी बन के बैठे हैं। बताओ, लेकिन बता नहीं पा रहे। आज ये सभा में नहीं, दिल्ली में बड़ा बड़ा सबको पूछा, अब जन्म लिया किसके साथ, और जब जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे। तो परमात्मा यहाँ दिखाई दे रहे हैं। কর্মটা কি কর্ম? हाँ, हाँ तो इधर तो यहाँ जो है कर्म, ये आँख करे, मुंह करे, ये करे, तो कर्म कहाँ से हो? हमारा अंदर जब तक चेतना शक्ति है तब तक कर्म कर सकते हैं। तो कर्म में चेतना शक्ति में क्या है? तो यही तो हम लोग को पता नहीं है। जो कर्म कोई सब कर्म कर रहे हैं, जैसा बिजली का कनेक्ट कनेक्ट से दिखाई नहीं देते, लेकिन लाइट से, पंखा से, अपना माइक से सब पता चले, अलग अलग शक्ति से वो प्रकाश करे। अब बिजली का लाइट चला जाए तो ये सब कुछ कर सकते हैं? अलग से लाइट दे सकते हैं या अपना ये कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। तो कर्म कौन कर रहा है? बिजली का कर रहे हैं ना, ये लाइट कर रहे हैं। इसीलिए बिजली का शक्ति तो अपना उसमें है ही, लेकिन उसको प्रकाश करने के लिए ये लाइट की जरूरत है इसको। तो हमारा शरीर में तो वो चेतना शक्ति है, लेकिन उसको जानने के लिए क्या होता है? शरीर माध्यम खुल धर्म साधनम। उस धर्म को जानने के लिए तुमने जिसके साथ जन्म लिया, उसको जानने के लिए मनुष्य जन्म है। शरीर माध्यम खुल धर्म साधनम, उस चेतना शक्ति वही मैं हूँ, उसके साथ आए हैं और उसी के साथ कर रहे हैं। और वो कोई कर्म में निष्काम नहीं है, सब कर्म करते हुए भी निर्लिप्त है। तो इस कारण से हम लोग का वही योग को बोल रहे हैं। योग का अर्थ है कर्म। तो हमारा अंदर ये सांस चल है, ये बंद हो जाए तो क्या होगा? और कोई कर्म कर सकते हैं? तो हमारा ये सांस चल रहे दिखा रहे भगवान, लेकिन जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसका अंदर यही सांस चलते हैं, और जब जाते हैं मन तो मरते हैं, ये सांस ही बंद होती है। तो वही प्रक्रिया बता रहे हैं, ये हमन करना सीख लो। प्राण जिपाते अपाना, अपान जिपाते प्राणा। तो पता ही नहीं है हम लोग का, तो क्या वो हमन करेंगे, क्या ऐसे कर्म करेंगे? और जाने की इच्छा ही नहीं है। हम बोल बोल के थक जाता है, दिन रात बोलते रहते हो, लेकिन हमारा अकल, हमारा बुद्धि इस चीज को नहीं पकड़ पाती। वही बैल जी बोल रहे हैं। वो बैल जी उसको गांधारी को बोला नहीं मानते, लेकिन जब नाश हो गया तो गांधारी बहुत रो रहे, भगवान को अभिशाप दे रहे कि केशव, तुम सब कुछ जानते थे, तो आपने क्यों नहीं रोका? बोले गंधारी, तेरे को तो बताया था मैंने, इस पुत्र को वध कर दे, तो तू तो नहीं कर पाया, तो आज उसका कारण तू भोग। तो हम भी बोलते जा रहे हैं, ये संसार गांधा, ये बैल भी तो संसारी था, उसको भी पुत्र था, और सुखदेव भी, वो भी त्रिकालदर्शी।
उसका बेटा को क्या बोला, जाओ बेटा राजा जनक के पास ब्रह्म ज्ञान लेके आओ। वो तो खुद ब्रह्म ज्ञानी था, लेकिन बोला मेरा से नहीं होगा तेरा, तो जा ब्रह्म ज्ञानी राजा जनक है। तो अपना पुत्र को तू अपना संसार कर, ये कर, कुछ नहीं बोला। अगर ये ज्ञान हो गया तो तू अपना कहाँ से आया, किस लिए आया, कहाँ जाना है, तू जब जान लेगा सब चिंता भय से हमेशा मुक्त हो। तो इस कारण से उसने एक ही अक्षर बताया और वही अक्षर त्रिकालदर्शी बना दिया। तो हम लोग जो पढ़ाई किया, हम भविष्य बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। आगे भी पीछे भी नहीं बोल सकते, आगे भी नहीं बोल सकते। तो इसीलिए यहाँ जो आया किस काम के लिए आया, तो बोल रहे शरीर माध्यम कुल धर्म साधन, इस शरीर मिला है धर्म को जानने के लिए। धर्म क्या है? धर्म सच है और सच ही परमात्मा है। तो सच, हम तो पैर से लेके सिर तक के देह को सच महसूस करते हैं और वही सच को हम जानते हैं। उसी से सब कुछ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उसको नहीं आता। तो वही मंत्र दिया जो उसको मंथन करने के लिए। मंथन करो, दूध का अंदर मक्खन है लेकिन मक्खन दिखाई नहीं दे रहे, हाथ से नहीं आ रहे। उसको मंथन करते हैं तो दूध का अंदर धीरे धीरे मक्खन छोटा छोटा टुकड़ा में दिखाई देते हैं और बाद में वो पूर्ण रूप से दिखाई भी देते हैं और हाथ में भी आप पकड़ सकते। इसी प्रकार जो हमारा अंदर और चैतन्य रूपी जो शक्ति हमारा अंदर है, वही चैतन्य शक्ति सच का अनुभव करा रही है और वही चैतन्य शक्ति आनंद दे रही है। तो आप वो चैतन्य शक्ति को जाने का अधिकार लेके आए। बस वही चैतन्य शक्ति सारा ब्रह्मांड में व्याप्त है। पेड़ पौधा कीट पतंग पशु पक्षी हर मनुष्य का साथ होती है। इसीलिए जो महापुरुष वो चैतन्य शक्ति का ज्ञान हो गया, वो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हो। और वही पूर्ण ज्ञानी का जो ज्ञान आपको शांति सुख आनंद देता है, आपको सारी कष्ट तकलीफ अभाव को दूर करते हैं। वही गंगा है, वही चंद्रमा का मपिक है और वही कल्पवृक्ष है। सब अभाव को मिटाते हैं और शीतल प्रदान करते हैं और सारी कर्म को नाश करते हैं। तो हम लोग का इस संसार से क्या चाहिए? वही सुख शांति आनंद। तो वो सुख शांति आनंद तो आपका अंदर ही है। तो आप उसको अब अंदर देखो और उसको अनुशीलन करो। जो आप जाके उसका अनुशीलन करने से वो शक्ति आएगा, जो शक्ति सब बाधा को हमेशा कर दे पार कर। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदु की, बड़े संत बिंदु की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर संसार सागर